आइए समझते हैं कि लक्ष्य संख्या 3 अर्थात बच्चे तल्लीन होकर सीखते हैं तथा अपने वातावरण से जुड़े हुए होते हैं के लिए गतिविधियों और खेलों की योजना किस प्रकार तैयार की जा सकती है। साथ ही किस प्रकार से आप अपने बच्चे की सीखने की प्रगति का पता लगा सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैं आपको कुछ गणित प्रक्रिया कौशल के लिए खेल आधारित गतिविधियों की उदाहरण देने जा रही हूं। शुरुआत कुछ श्रेणीगत गतिविधियों से करते हैं जिन्हें आप अपने बच्चों के साथ स्कूल में और अभिभावक भी घर में कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ पत्ते, फूल एवं छोटे कंकर इकट्ठे कर लें तथा बच्चों से उन्हें 3 अलग-अलग कटोरियों में छांटने के लिए कहें। आप बच्चों को पत्तों को छोटे और बड़े, मुलायम और खुरदरे पत्तों की श्रेणी में बांटने के लिए भी कह सकते हैं। So these are Peppers. and these are Leaves. and these are flowers. Oh, very good. इस तरह की गतिविधि बच्चों को अपने वातावरण के साथ जुड़ने में मदद करेगी और आप ये भी कर सकते हैं कि उनसे सब्जियों और फलों को बांटने के लिए कहें। इसी तरह से आप उन्हें कई फलों, सब्जियों, जानवरों, चिड़िया आदि के चित्रकार्ड भी दे सकते हैं। Do it. Then Yes. you are collecting fruits. Yeah. इस गतिविधि को बच्चों के लिए थोड़ा सा और कठिन बनाने के लिए उनसे इन्हें समूह में बांटने के लिए कहें। जैसे कि ऐसे फल जिनमें एक बीज है, ऐसे फल जिनमें कुछ बीज होते हैं तथा ऐसे फल जिनमें कई बीज होते हैं। Can you tell me the fruit name which is having only one seed? Okay. Mango. Yes, good. Can you tell me the fruits name which are having few seeds? Chiku and apple. Chiku and apple having few seeds. Very good. Okay. Lychee is also having one seed. Oh yes, thank you Himani. Good. Lychee is also having one seed, Lavanya. Okay? Okay? Watermelon, papaya and pomegranates are many seeds. आप अपने बच्चों को इन सरल छांटने या वर्गीकरण की गतिविधियों में संलग्न कर सकते हैं क्योंकि ये बुनियादी संख्यात्मकता कौशल की नींव है। आइए पैटर्न बनाने से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखते हैं। किसी पैटर्न विशेष को पहचानने एवं उस पैटर्न का अनुसरण करने से शुरुआत करें और फिर बच्चों से उस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कहें और फिर अपने आप खुद का पैटर्न विकसित करने के लिए कहें। देखिए बच्चे किस प्रकार पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी समस्या सुलझाने के कौशलों जैसे कि पहेलियां, भूल भुलैया, खुले उत्तर वाले प्रश्नों यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस आदि से परिचित हैं। आप बच्चों के साथ मिलकर कोई चित्र पहेली भी विकसित कर सकते हैं जैसे उन्हें बच्चों वाली कैंची दें, चाइल्ड फ्रेंडली सिजर्स और पुरानी पत्रिकाओं से बड़े आकार के चित्रों को काटने के लिए कहें। बच्चों से इन चित्रों को पुराने मोटे कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड पर चिपकाने के लिए कहें। फिर उन्हें 4-5 टुकड़ों में काटने के लिए कहें। आपकी अपनी स्वयं करें डू इट योरसेल्फ वाली पहेली तैयार है सुलझाने के लिए। इस प्रकार इस गतिविधि विशेष में सृजनात्मकता भी समाहित है तथा ये बच्चों की खुशहाली के लिए भी उपयुक्त है और साथ ही ये बच्चों के संचालन कौशल को भी सबल बनाता है। जब बच्चे संगीत और गत्यात्मक गतिविधियों तथा इसी तरह की दूसरी गतिविधियों में शामिल होते हैं तब स्थान आदि के बारे में उनकी समझ, जिन्हें हम स्पेशियल सेंस भी कहते हैं, विकसित होती है। हम आगे आगे आते हैं, हम आगे आगे आते हैं, हम पीछे पीछे जा
जाते हैं, हम पीछे पीछे जाते। अपने नाटक के दौरान बच्चों ने वस्तुओं को क्रमानुसार लगाना भी सीख लिया, जैसे कि भारी से हल्की चीज़ें या फिर बड़ी से छोटी चीज़ों को क्रमानुसार लगाना। Yes, do it, Lavanya. Good, Himani. Done? Yes. Okay. Done. Very nice. Okay, tell me which is the biggest leaf? This. Okay, and which is the smallest leaf? This. Okay. Lavanya, which is the biggest leaf? This. Okay, and which is the smallest leaf? This. Very nice. वस्तुओं को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने के दौरान बच्चे उनकी तुलना भी करते हैं। आप पाएंगे कि बच्चे इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ये भारी है, ये हल्की है, ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है, आदि। इस प्रकार से वे गणित की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इस क्रम में कई संबंधित शब्द भी सीख जाते हैं। चूंकि बच्चे समूह में खेलते हैं, वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलना भी सीखते हैं। इस तरह से आप ये समझ गए कि लक्ष्य संख्या 3 को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की योजना किस प्रकार तैयार की जा सकती है और किस प्रकार बच्चों में होने वाले विकास और सीखने की प्रगति तथा सीखने के प्रतिफलों का पता लगाया जा सकता है।